स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त से, जैसे हम कहते हैं एलसीएम या एचसीएफ। नवोदय और सैनिक स्कूल के एग्जाम में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहे हैं, बेसिक क्या है एलसीएम और एचसीएफ का। यहाँ आप देख रहे हैं एक साइड मैंने एक साथ दोनों क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये आपका एलसीएम क्वेश्चन है, ये आपका एचसीएफ एग्जाम्पल है। एलसीएम में आपको 2, 9, 16, 25 दिए गए हैं। इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ऑप्शन इसके फाइंड करने पड़ते हैं। इसी तरीके से एचसीएफ में दिया गया 14, 38, 50 का एचसीएफ क्या होगा, इनको हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कैसे आप इस तरीके के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें, और इसी संबंधित में नोट्स और पीडीएफ फाइल वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे रखी हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम में क्या दिया गया है, हमें 2, 9, 16 एंड 25। एलसीएम में हम सभी संख्या एक साथ लिख लेते हैं और छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हुए चलते हैं उसको। जैसा कि आपने देखा होगा, तो इसको हम इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 2 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 2 1 2। और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं, उनको एज इट इज लिख देते हैं, उनको नहीं छेड़ते हैं हम। 16 है तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे इसमें अभी भी 2 के जब तक मल्टीपल मिलते जाएंगे तो हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ 9 लिख देंगे, 2 4 जा 8, यहाँ 25 बचेगा आपका। इसी तरीके से फिर अगेन अभी 4 है आपका इसमें, जो आपका 2 से मल्टीपल है। तो हम जब तक आपका 1 नहीं आ जाता है नीचे, तब तक इसको सॉल्व करते जाते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद फिर हमारा 2 एक बचा हुआ है, तो 2 का मल्टीपल है ये 1, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ 25। आप देख रहे हैं 2 के मल्टीपल हमारे खत्म हो चुके हैं, 1 आ चुका है। अब हम देखेंगे 2 से बड़ा क्या है 3, तो 3 से मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 3 से हमारा मल्टीपल कौन है, 9 है, तो 3 3 जा 9। 25 3 की टेबल में नहीं आता है, तो हम 25 को एज इट इज लिखा रहेंगे। अब इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड फिर से करेंगे क्योंकि अभी 3 बचा हुआ है, 3 1 जा 3। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, 25 बचेगा हमारा। अब देखिए 25 बचा, जो हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, ये किसका, ना ही 4 का है, अब 5 का है। तो 5 से इसको मल्टीपल करेंगे, 5 5 जा 25। जितने 1 है वो हम एज इट इज लिखे रहने देंगे। अब लास्ट हमारा 5 बचा हुआ है एक और, तो 5 1 जा 5। यहाँ देखिए 1 1 1 बचे, सभी 1 हो गए। तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं जब तक नीचे हमारे क्या नहीं हो जाए, ये सभी 1 में नहीं आ जाए, मल्टीपल क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। अब हम इसको लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ, हमें किसके एलसीएम निकालने थे, 2 9 16 एंड 25। इसको हम निकालेंगे तो जितने भी हमारे मल्टीपल आए हैं इनका सबका मल्टीपल करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देख रहे हैं इंटू नीचे क्या है, 2 बार 3 आया था, इंटू 3 इंटू 2 बार 5 आया है। इन सबका हम मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 3 जा, इस तरीके से आप निकालेंगे तो इनके कितनी वैल्यू निकल आएगी, 144। इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लास्ट में आपका आंसर आएगा 3600। ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी इसके एलसीएम की। हमारा एलसीएम हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये आपने देख लिया। एलसीएम हम इसको फाइंड आउट किया, हमारा आंसर आया 3600। ऑप्शन नंबर हम सी करेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर होता है। इसको हम सोल्व करते हैं। हाईएस्ट काउंट फैक्टर में क्या करते हैं, जैसे आपने एलसीएम को सभी को एक साथ लेकर सोल्व किया, इसमें हम सबके अलग अलग मल्टीपल निकालते हैं पहले। जैसे यहाँ कौन कौन संख्या दी गई है, 14 दिया गया है, दूसरा हमारा यहाँ पे 38 दिया गया है, तीसरा हमारा दिया गया है यहाँ पे 50 दिया गया है। तो तीनों के अलग अलग हम फैक्टर ज्ञात करते हैं। 2 के निकालेंगे तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। इसके अलावा कोई इसके मल्टीपल नहीं होते हैं। 38 के निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 89, 19 दूनी 38 आप देख रहे हैं। और ये 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो सेल्फ 19 से ही करती है, तो 19 एक कम 19। अब 25 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 25 दूनी 50 और 5। अब देखते हैं 25 5 का ही फैक्टर है, 3 का 4 का नहीं है, तो 5 1 जा 5। इस तरीके से आपने तीनों के अलग अलग निकाले। अब हम सभी के क्या निकालेंगे, जो आपने 14 था 14 के फैक्टर लिख लेंगे, क्या क्या थे, 2 इंटू 7 इंटू 1। इसी तरीके से आप 38 के फैक्टर क्या क्या निकाले आपने, 2 इंटू 19 इंटू 1। और 50 के फैक्टर भी लिख लेंगे, 50 के फैक्टर है 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको क्या देखना है, आपने ये जितने भी फैक्टर निकाले हैं इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं आपके। तो देखिए इसमें केवल 2 है, इसमें भी 2 है ये, और इसमें भी 2 है। बाकी इसके अलावा तीनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं। जैसे ये कॉमन फैक्टर इसमें 2 निकल के आएगा, तो हम नोट कर लेते हैं कि HCF ऑफ क्या 14 38 एंड 50 क्या निकल के आया आपका 2। केवल 2 ही इसका एक कॉमन फैक्टर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। आपको समझ में आया होगा कि HCF क्या है बच्चों, एक ऐसी संख्या होती है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर ऐसी संख्या होती है
जिससे हम ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें हम जो दी गई संख्या है सभी में पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं, यानी 14 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 38 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 50 में भी डिवाइड कर सकते हैं। और एलसीएम में क्या होता है, आपकी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, ये संख्याएं जो दी गई हैं सभी से आप इस संख्या में पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हो जो इस संख्याएं दी गई हैं। तो ये डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।